दो ब्राह्मण थे। सुनो, किसी ने कहा पंडित जी आओ हमारे घर भोजन कर लो, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं, कल आप लोग भोजन करने आना। दो पंडित जी थे, दोनों खुश हो गए कि चलो यजमान जी ने भोजन के लिए बोला है कल। तो एक पंडित जी सोचे कि यजमान जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, भोजन कराएंगे तो 11 रुपया तो देंगे ही देंगे। दक्षिणा में कितने देंगे? 11 तो मिलेंगे, पुरानी बात है। और दूसरे पंडित जी थे, बोले कि चलो कल हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं था, अच्छा है यजमान जी पेट भर भोजन कराएंगे। तो एक को उम्मीद क्या है कि कल इनके घर 11 मिलेंगे, और दूसरे को एक भी उम्मीद नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि भाई अपना पेट भरेगा बस। अब दोनों चले, जरा ध्यान से सुनना, दोनों चले। यजमान जी ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, पांव धोए और आसन पर बिठाया, महाराज प्रसाद पाओ। दोनों ब्राह्मण बढ़िया मालपुआ और सब नाना प्रकार के व्यंजन यजमान जी ने बनाए, खीर पूरी पकवान सब पंडित जी खूब खाए, मस्त। अब भोजन करे तो यजमान जी ने 5.25 रुपए दक्षिणा दी। यजमान जी ने दक्षिणा कितनी दी? 5.25, 5 रुपया और चवन्नी, 5.25। अब एक पंडित जी तो बहुत खुश हो गए, यार तो हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि 5 रुपए मिल जाएगा। जो बेचारे ये सोच के आए थे कि पेट भर मिलेगा, उन्हें तो 5 रुपए भी, वो बहुत खुश हुए, वाह अरे यजमान भला हो, 5 रुपए दे दिए। लेकिन जो 11 सोच के आए थे, हाँ वो परेशान है। बोलो हाँ, दोनों के साथ व्यवहार एक सा हुआ, पर उसी व्यवहार से एक सुखी है और एक, अब आप बताओ कि दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो 5 में भी आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं जगत से, बेटा से, बेटी से, सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते नहीं, तो आपको लगता हमें दुख मिला। इसलिए उम्मीद मत करो, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहा करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत। हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी वृंदावन ले आएंगे, लेकिन यहां लाके बसा लिया, इस बात से प्रसन्न हूं। तो हमें तो ईश्वर ने, हमने तो एक भी नहीं सोचा था बिहारी जी ने इतना दिया। हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हमें भगवान देखने को आंखें देंगे, लेकिन बड़ी कृपा की कि अंधा नहीं बनाया। तो हमारी तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे। बोलो हाँ। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी माता बताती हैं कि हम बहुत दुबले पतले थे, सबको ऐसा लगता था कि हम मर जाएंगे 1-2 महीने में। बताओ, ऐसा हमारी माँ कहा करती हैं कि तुम ऐसे थे कि सब लोग ऐसे कहते थे कि तो बच्चा अब देखो मर जाएगा, क्योंकि बड़ा दुबला पतला है। मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं था जब जन्म लिए थे, तो कमजोर थे, इतने से थे हम, मैया बताती थी। तो मतलब हम तो देखो जन्म लिए तभी मर जाने वाले थे, हम इतना जिएंगे ये भी उम्मीद नहीं थी। हमारी उम्मीद से ज्यादा आयु ईश्वर ने दे रखी है, इसलिए हम खुश हैं, क्योंकि हमें हर चीज उम्मीद से, और आप लोग दुखी हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं। इसलिए कहता हूं जितना आपको मिला है वो भी आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। ये आप क्यों नहीं सोचते?
क्यों ये बात सही है कि नहीं? आपकी उम्मीद से ज्यादा है कि नहीं? अच्छा देखो, ये कुत्ते का बच्चा यहां घूम रहा है, ये कुत्ता है, आप मनुष्य हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया है। बोलो हां, दोनों को किसने बनाया है? ये कुत्ते के पिल्ले को भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी बनाया। ये कुत्ते के पिल्ले को ठंडी लगती है ना, तो कहां जाए, क्या कपड़ा पहने? आपको ठंडी लगती है तो देखो कपड़े लत्ते। तो आपको भी उम्मीद क्या थी? हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, हमारी उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये सुंदर सा जीवन प्रदान करेंगे। इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? शिकायत हो कि धन्यवाद हो? आप लोग परमात्मा ने जितना, अब देखो पंडित जी 11 की उम्मीद लेके गए, 5 मिले तो रो परेशान है, और वो 1वीं की उम्मीद लेकर नहीं गए, 5.25 मिले खुश है। इसलिए आपको जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें आप प्रसन्न रहिए, उम्मीद ना लगाइए कि हमें ये हमें। भगवान जितना भी देते हैं ठीक देते। संत क्या है? आप लोग गृहस्थ में रहकर भी यदि भगवान से जुड़े हैं और धर्म से चल रहे हैं तो आप गृहस्थ संत ही तो हैं। गृहस्थ संत भी तो होता है, स्त्री भी संत होती है। गृहस्थ एक नारी जो अपने धर्म का पालन कर रही हो वो संत ही है। एक पुरुष जो गृहस्थ में रह के भी धर्म का पालन कर रहा हो संत ही है। आप लोगों को लगता है संत का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ देना संत नहीं है। सब कुछ क्या होता है? क्या पत्नी परिवार छोड़ देना संत है? ना। जिसने पराई स्त्री को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जिसने पराये पुरुष को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जो पराये धन को देखना छोड़ दे, जो किसी की चोरी करना छोड़ दे, किसी की निंदा करना छोड़ दे, किसी की चुगली करना छोड़ दे, किसी के दोष देखना छोड़ दे, वही संत है। और वो गृहस्थ में भी संभव है। आप किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली, और आप साधु बन के भी निंदा चुगली करेंगे तो काय बात के साधु, काय बात के संत। तो बुराइयों का परित्याग गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। बोलो हां या ना? मैया बोलो मेरी मां, बुराई का परित्याग गृहस्थ में रह के किया जा सकता है कि नहीं? जोर से, पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ या ना? कहो मैया। निंदा चुगली तो आप अभी भी छोड़ ही सकती हो, फिर हो गई संत और क्या। निंदा चुगली छल कपट छोड़ दो, बस यही है साधु का लक्षण। दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष ना देखो। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सब छोड़कर चल पड़े। बोले फंसेंगे नहीं, संसार में आप फंसते हैं। अच्छा, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते। ये गृहस्थी चक्रव्यूह है, इसमें जाना भी जरूरी है और आना भी। तो गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसो, पर जैसे फंसे हो वैसे आसानी से निकल भी जाओ, तब तो गृहस्थी सही है।
और आपने केवल अभिमन्यु की तरफ फंसना सीखा है तो फिर मृत्यु तो होगी, बेमौत मारे जाओगे। अब आजकल के गृहस्थी लोग ऐसे ही हैं, अभिमन्यु टाइप के। जाना तो सीखे हैं, आना नहीं सीखा। गृहस्थी में गए, अच्छा प्रकृति का हिसाब देखना। चलो मैं आपको गृहस्थी में जाना और वापस आना सिखाता हूं, सिखाऊं क्या सिस्टम है। पहले ईश्वर की व्यवस्था देखना, फिर आप अपनी अपनी व्यवस्था देखना। सुनो, जब आपका जन्म हुआ तब आप दुकेले थे कि अकेले थे? क्यों मैया, जब आप लोगों का जन्म हुआ तब आप अकेले थे कि 2-3 लोग साथ में थे? बोलो, अकेले। अब सुनो, देखो आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई। अब आपकी यात्रा में क्या क्या पड़ाव होते हैं वो सब सुनो ध्यान से। जब आपका जन्म हुआ आप अकेले आ गए, यहां आए तो यहां आपको एक मां मिली, बोलो हां। एक पिता मिले, बोलो हां। यहां आए माता मिली, पिता मिले, भाई मिला और बहन मिली। फिर एक सुंदर सी पत्नी या पति, हम सफर, जीवन संगनी, जीवन साथी मिला। यही मिले क्या आप लाए थे अपनी पत्नी को? सब यही ना मिले। और सुनो, यही मिले। जब आप पैदा हुए तो एक थे, बोलो हां। फिर आपकी मां मिली तो 2 हो गए, पिता मिले 3 हो गए, पत्नी मिली 4 हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी मां चल बसी, फिर 3 रह गए। कुछ समय बाद पिता चल बसे, फिर आप 2 रह गए। फिर पति पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए, मतलब आपसे एक बेटा एक बेटी या 2 बेटे। फिर आप हो गए 2 से 4, बोलो हाँ जोर से। 4 हुए, आपकी पत्नी, आप 2 और आपके बच्चे 2, 4। 2 बच्चे और होंगे तो 6 हो गए आप। फिर 4 हुए आप। फिर क्या हुआ, बेटी का ब्याह हो गया, बेटी का, तो बेटी चली गई, आप फिर 3 रह गए, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा। फिर बेटे का ब्याह हुआ तो फिर 4 हो गए, बोलो हाँ। बहू भी आ गई, लेकिन बहू आई तो बहू बोली कि मुझे ये बुढ़िया पसंद नहीं है, चलो अपन चलते हैं। तो बहू आपके बेटे को लेके फरार हो गई, आप फिर रह गए 2, बोलो हाँ। और 2 में तब तक आप लोगों का एक का टाइम आया तो 1 हो गए टें। तो फिर हंस खिलाई, फिर बचा, और आए कितने थे? एक ही आए थे और एक ही रह जाता है आदमी आखिरी जाते जाते। देख लो ध्यान से, यही सच्चाई है। तो जैसे आप एक थे, जब आप एक थे तब कोई नहीं था, ऐसे आखिरी में जब एक बचे हो तो एक भगवान से संबंध जोड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यही निकलना है। गए हो, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब एक परमात्मा, तुम भी एक, भगवान भी एक, 1 और 1 हो जाओ 11, बोलो हाँ कि ना। तो आप भी भगवान से, अब आप क्या होता जब आप एक रह जाते हो बुढ़ापे में, तो स्त्री एक रह गई, पति चले गए या पत्नी चली गई तो पति एक। जब आप एक रह जाते हो ना तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती की तरफ देखते हो, कौन पानी देगा कौन नहीं देगा। रोते हो बेटा पानी नहीं देता। अब रोने की जरूरत इनके लिए नहीं है, अब भगवान के लिए रो, प्रभु कब दर्शन दोगे, बेटा पानी कब देगा ये नहीं, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु कब कृपा करोगे। अब बेटों की तरफ क्यों देखते हो पलट के, अब भगवान की तरफ देखो। लेकिन आप अभिमन्यु की तरह गए थे, निकलना सीखा ही नहीं। और निकलना क्या है, मन भगवान में लग जाए तो निकल जाओगे। क्यों मैया? और आप लोग भी, मेरा बुढ़ापा आया, सब पति वती चले गए, मेरा पोता 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 पोता। मैयाएं तो पोते के पीछे पागल है, पोती पोता। इतनी माया, इतनी आसक्ति, आपकी यही आसक्ति आपका पतन कर देती है। इतना भी मोह अच्छा नहीं है मेरी मां,
आपके अपने आप को इतना प्यार नहीं करते, आप ही झूठा प्यार करती रहती हो। मेरा पोता, पोता तो आपको लात मारता है और तुम घुसी रहती हो पोता पोता पोता। थोड़ा बड़ा होने दो पोते को, उसको भी प्यार व्यार होगा, शादी वादी करेगा, तुम्हें पानी देता है क्या? दे बेटा बोता पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी से लगाव ना रखिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करें तो भी हमें क्या मिलना है? आप अपने बेटे से, पोता से बहुत प्यार करो, क्या मिलेगा? लेकिन मीराबाई ने भगवान से प्यार किया तो भगवान के प्रेम ने मीरा को जो दिया वो बेटा बेटी पोता पोती का प्यार ना दे पाता। आप ही निर्णय लो कि किससे प्यार करना सही है, किससे आपकी गति होनी है। इसलिए अपना कल्याण समझो ना। हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु पक्षी भी अपना भला बुरा समझता है, पर आप लोग अपना भला बुरा नहीं समझते। बेटा अच्छा हो आपका, भगवान करे पोता अच्छा हो, फिर भी अच्छा हो तो भी चित्त भगवान में ही लगाओ।